उत्तर नागपुर के जरीपटका नारा घाट के समीप प्रलंबित डॉक्टर अंबेडकर पार्क के निर्माण कार्य में भाजपा सरकार की अनास्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा को सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने और कार्य न करने का आरोप लगाते हुए पूर्व नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य समेत समाज सेवकों ने आज अंबाझरी के NIT मेट्रो विभाग में अंबेडकर पार्क को जल्द से जल्द बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया। इस संदर्भ में पूर्व नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य से बात की है हमारी संवाददाता आंचल लोखंडे ने। नारा के अंबेडकर पार्क को लेकर कई चर्चाएं चल रही है। पार्क की जगह बाकी कार्यों के लिए उपयोग में लाने के संबंध में और कई चर्चाएं इस दौरान चल रही है। इस संदर्भ में पूर्व नगर सेवक वेद प्रकाश आर्य जी आज यहां पर NIT में ज्ञापन देने आए हैं। क्या कुछ मांगे लेकर ये ज्ञापन वो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जानेंगे। क्या ज्ञापन में प्रमुख मांगे रखी गई है? आज हम सभापति से मिलने गए थे NIT में, परंतु सभापति मिले नहीं। उनके स्थान पे हमें महाव्यवस्थापक काताड़े और SC भंडारकर जी मिले। हमारी यह मांग थी कि उत्तर नागपुर में जो जरीपटका में नारा घाट के पास में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पार्क के लिए जो ज़मीन 130 एकड़ रखी गई है, वहाँ पर एक नेशनल पार्क बनना चाहिए। और यह लड़ाई हमारी सन 2000 से शुरू है, परंतु 2008 में यह प्रस्ताव उसके पहले 2003 में टेंडर निकला था। टेंडर निकलने के बाद 2008 में मंजूरी के लिए NIT के विश्वस्त मंडल के सामने आया था, परंतु अभी जो वर्तमान में आमदार हैं दीनानाथ पडोले और पूर्व आमदार सुधाकर कोड़े और दीनानाथ पडोले और कृष्णा खोपले, और इन तीनों ने मिलके वह प्रस्ताव को गिरा दिया। जबकि उस समय के सभापति थे श्याम तागड़े और ADTP की बुजाड़े मैडम थी, वो भी विश्वस्त थी। उन दोनों ने उनको बोला भी यहाँ पर एक नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अच्छी चीज़ बनेगी, इसका विरोध करना उचित नहीं है। परंतु इनको किसी बड़े उद्योगपतियों ने, बिल्डरों ने बड़े पैमाने पे खुश किया, और ये जो ढोंग करते हैं BJP वाले कि हम बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे उनके अनुयायी है, नाटक करते हैं। जब बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे कोई चीज़ बनती है तब उन्हें पेट में बहुत दर्द होता है, क्योंकि इनके सामने क्या है, ये नाचने वाले लोग हैं। इनके पास उछालो सिक्के और ये बिक जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 2008 में प्रस्ताव गिरा दिया, नहीं तो आज तक वह पार्क बन गया रहता था। वहाँ पर कैसा था, स्विमिंग टैंक, जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, अपना वाटर पार्क और दुनिया भर की गोल्फ, ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें का प्रस्ताव मनु कुमार श्रीवास्तव ने बनाया था। और वहाँ पर 15% बांधकाम हो सकता था। 130 एकड़ ज़मीन है तो उसमें 20 एकड़ में बांधकाम हो सकता था। अच्छे हॉस्टल खुल सकते थे। बाबा साहब आम्बेडकर की अच्छी स्मारक बन गए, उनकी जीवनी की जो इतिहास है वह बन सकता था कि उन्होंने पूरे जीवन में क्या क्या किया। वहाँ पर ग्रंथालय बन सकता था। परंतु यह जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी वजह से यहाँ के केंद्रीय मंत्री है गडकरी साहब को मैंने डेपुटेशन दिया था, कोई सुनवाई नहीं है। इनको वह चीज़ दिखाई नहीं देती है। गडकरी साहब बोलते हैं मैंने रास्ते बनाए, ये बनाए। अरे रास्ते तो कोई कारपोरेटर बनाता है, ब्रिज कोई कारपोरेटर बनाता है। अरे तुमने कोई यहाँ पर इंडस्ट्री लाई कुछ भी? अगर वहाँ पर पार्क बनता था तो कम से कम 5 से 10 हज़ार लोगों को काम मिलता था। और उत्तर नागपुर में अधिकांश मागास वर्गीय समाज के लोग रहते हैं। वहाँ पर शैक्षणिक, उनके सामाजिक और मानसिक उत्थान के लिए बहुत आवश्यकता है। लोग 227 स्लम है उत्तर नागपुर में, सबसे ज़्यादा अगर स्लम है तो उत्तर नागपुर में। अब पश्चिम नागपुर में आइए तो अंबाझरी गार्डन वहाँ, महाराज बाग वहाँ, तेलंगखेड़ी वहाँ, बालोद्यान वहाँ, बॉटनिकल गार्डन वहाँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ हैं। पर उत्तर नागपुर में क्या है? कुछ नहीं है। उत्तर नागपुर वालों के साथ यह आज भी इनकी BJP वालों की जो मानसिकता है आज भी बदली नहीं है। इसके कारण ही उत्तर नागपुर दिनों दिन पिछड़ते जा रहा है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार के अगर बात करते हैं तो अंबाझरी स्मारक बचाओ कृति समिति की भी अभी तक लड़ाई शुरू है। साथ ही साथ अगर दीक्षा भूमि का देखा जाए तो दीक्षा भूमि में कुछ किन्हीं कारणों से बहुजन समाज ने वहाँ का जो भूमिगत पार्किंग का मुद्दा था वो आंदोलन के माध्यम से वो स्थगित की गई है। लेकिन उसके बाद अब जो वहाँ की परिस्थिति है, वो जो गड्ढे किए गए हैं वो अभी बारिश के पानी से भर रहे हैं और अभी 1 माह में धम्मचक्र प्रवर्तन अनुप्रवर्तन सोहरा जो समारोह होता है वो है। साथ ही अभी ये पार्क आम्बेडकर पार्क का जो मुद्दा है ये, तो इस प्रकार से आम्बेडकरी समाज के जो स्मारक है, पार्क है, इन्हें ऐसे दरकिनार किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या किस मंशा से किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये क्या है, इनकी मानसिकता ऐसी है। मुझे एक बड़े नेता ने कहा था, यहाँ पर एक बार हम गए थे मिलने के लिए, पार्क बनाने के लिए, तो उनका ये कहना था इनको सिर्फ बाबा साहब के नाम पे सब होना क्या। मुझे वह उस आदमी का सुन के जवाब इतना दुख हुआ कि ये इतना बाहर से तो दिखाते, वोट मांगते टाइम में सभी बाबा साहब का फ़ोटो लगाएंगे। अभी चुनाव है 2-3 महीने के बाद, सभी पार्टियों के लोग बाबा साहब का फ़ोटो लगाएंगे, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। जब बाबा साहब के नाम पे कोई चीज़ बनती है तो क्यों नहीं बने। अंबाझरी का तो था गार्डन का इशू, चाहे वो पटवर्धन ग्राउंड का है, बाबा साहब स्मारक के नाम का है, दीक्षा भूमि का है, शाम का होटल का है। इनकी किसी की मानसिकता नहीं दिखती है। इसीलिए हमने यहाँ पर हमारा जो ये अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय बचाओ पार्क समिति जो बनाई है, यह हम पूरे भारत लेवल तक इसका आंदोलन करेंगे। क्या लगता है, टेंडर वगैरह निकाला गया था लेकिन किन कारणों से इसे रोका जा रहा है? क्या निधि का अभाव है? क्या क्या अड़चन क्या आ रही है? उस समय तो जब 2003 में मनु कुमार श्रीवास्तव थे, उस समय एनआईटी ने 5 करोड़ 30 लाख रुपए भरे थे, 11 लाख रुपए अलग से भरे थे। और उस समय सिर्फ लैंड एक्विजिशन करने में सिर्फ 20 करोड़ का खर्चा था। तो उस समय वो काम हो गया था। परंतु जो मैंने बताया, कृष्णा खोपड़े और ये सुधाकर कोड़े और दीनानाथ पटोले ये बिक गए। अब बिक गए तो उसके सामने हम क्या करें। ये उछलने वाले लोग हैं, घुंघरुओं पे नाचने वाले लोग हैं। अब ऐसे लोगों से अगर ये ऐसी प्रकार के जो नेता मिले हैं हमारे, उनसी मानसिकता के कारण ही आज हम ये भुगत रहे हैं। आज की जनता नेता को चुन के दो, फिर वो भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। क्या करें, जनता तो धोखा खा जाती है। एक कोई चोर खड़ा रहता है तो कोई दूसरा बड़ा चोर खड़ा रहता है, पर मिलेगा चोर ही। यह काम मेरा नहीं था लड़ने का 24 साल से। ये किसी भी बड़े नेता ने आके ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हारे पास साथ देता हूँ। मुझे साथ दिया तो 2-3 नेताओं ने दिया सिर्फ। अब मैं यहाँ पर ये क्योंकि हमारा मिशन है, यहाँ पर किसी नेता का इसलिए नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ राजनीति नहीं करनी है। मुझे सिर्फ पार्क बनाना है। जिन नेताओं ने 2-3 ने मदद की थी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ और उनके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स एविडेंस है, ऐसा नहीं है। तो ये इनकी मानसिकता नहीं है और ये बाबा साहब के नाम पे कहीं पे भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो दीक्षा भूमि में स्थगिति दी है बस चुनाव पूर्ति तक है। आप देखना, ये चुनाव हो जाएगा विधानसभा का, ये फिर से काम शुरू हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए कि ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, इस तरह से ये कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ एक्शन नहीं लिया जाता तो किस प्रकार से इस मांग को आगे बढ़ाएंगे? अभी हमारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क बचाओ समिति बनी हुई है। अभी 1-2 दिन में हमारी मीटिंग होने वाली है। उसमें हमारे जो समिति है उसमें जो निर्णय लेंगे उसके आधार पर हम आगे की भूमिका तय करेंगे। मी माजी नगरसेवक मुरली मेश्राम, मी नवीन इंदोरा इथे राहतो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्ककरता ही जी 130 एकर जमीन मिळाली होती, ही 130 एकर जमीन या काही मनुवादी राजकीय विचारधारेचे जे नेते आहेत आणि अशा लोकांनी या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्कला विरोध केला आणि आम्ही उत्तर नागपूरचे रहिवासी सर्व आमचे राजकीय भूमिका सोडून सामाजिक लेवलवर, आर्थिक लेवलवर, धार्मिक लेवलवर एकत्र येऊन आम्ही मोठं आंदोलन करून हा 130 एकर जी ही जमीन आहे, ही 130 एकर जमीन आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल पार्क, इंटरनॅशनल पार्क करता मुक्त करून घेण्याकरिता ज्या पद्धतीने अंबाझरीला इथे हा सांस्कृतिक भवनचे आंदोलन झाला होता, ज्या पद्धतीने दीक्षाभूमीवर आम्ही आंदोलन केला, त्याच पद्धतीने त्याच धर्तीवर आम्ही सर्व समाजातील घटकांना सोबत घेऊन उत्तर नागपूरमध्ये मोठं आंदोलन करून ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर
इंटरनॅशनल पार्क कृती बचाव समितीच्या माध्यमातून हा कार्यक्रम आम्ही लवकरच आखणार आहोत आणि आंदोलन मोठा करून ही जमीन आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मुक्त करून धन्यवाद. जय भीम, जय भारत. कुल मिलाकर जिस तरह से अंबेडकर जो अंबाझरी का स्मारक था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर स्मारक, उसे जिस प्रकार से आंदोलन की रूपरेखा दी गई, हालांकि उसका भी अभी तक न्याय नहीं मिला है. तो इसी प्रकार अब जो अंबेडकर पार्क को लेकर ये ज्ञापन देना और इस माध्यम से जो संघर्ष शुरू हुआ है उसका आंदोलन के माध्यम से पूरी मांग करके ही रहेंगे, ऐसा इस वक्त यहाँ के जो समाज सेवक है वो कह रहे हैं. महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर. खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ. नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है. एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 40 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध. आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए. एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है. हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231, पिसाड़ लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल, जरीपटका, नागपुर. हमें संपर्क करें 7219889175 पर.